नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि आप वृद्धा पेंशन योजना आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो दोस्तों, आपके घर में कोई ओल्ड एज का या आपके मदर फादर या आपके कोई दादा दादी, आप उनका पेंशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं बिना कहीं गए हुए अपने मोबाइल फ़ोन से। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले आ जाएंगे अपने गूगल ब्राउज़र पर और यहाँ पर टाइप करेंगे SSPYUP.gov.in। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ गया यूपी पेंशन स्कीम, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब इसको स्क्रॉल डाउन कर लेंगे हम। यहाँ पे लिखा है वृद्धावस्था पेंशन। यहाँ पे आप 3 पेंशन अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई दिव्यांग, कोई आपका जो विकलांग कोटे से है, या आपका कोई किसी के हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं तो आप विधवा पेंशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई करना है तो हम इस पर जो नीचे लिखा योजना के विषय में जाने, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसको अब हम स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। यहाँ पे आप पात्रता पर क्लिक कर सकते हैं। आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप कितना पेंशन मिलेगा आपको यहाँ पे देख सकते हैं। न्यूनतम एज 60 साल होनी चाहिए, अधिकतम 150 साल। अब ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रहते हैं तो आपकी जो इनकम है वो 44,080 रुपये मतलब सालाना होनी चाहिए। आप अगर शहर से बिलोंग करते हैं तो आपका 56,460 रुपये से कम इनकम होना चाहिए, तभी आपका ये आवेदन होगा। यहाँ पर आपको 1,000 रुपये महीने मिलेगा। ये 500 रुपये जो आपका ये पहले का अपडेट है, अब नया अपडेट में आपको 1,000 रुपये मिलेगा। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आप यहाँ देख सकते हैं। आवेदक का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। तो हम चलते हैं आप कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करेंगे। अब इस प्रकार का पेज ओपन हो गया आपके सामने। यहाँ पर आपका ये फॉर्मेट है पूरा। यहाँ पे चलिए हम भर लेते हैं अपना फॉर्म ये। अब सबसे पहले यहाँ पे अपना आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप नगरीय ग्रामीण, अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप नगरीय पर सिलेक्ट करेंगे, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम ग्रामीण पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर अपना आप तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो तहसील है उसको सिलेक्ट कर लेंगे हम। अब यहाँ पे लिखा ब्लॉक, आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपका जो ब्लॉक है उसको सिलेक्ट कर लेंगे हम। अब अपना ग्राम पंचायत यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो ग्राम पंचायत है, अपना गांव का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे हम। अब आप जिसका आवेदन कर रहे हैं उसका नाम आप डाल देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो है। अब यहाँ पर आप आवेदक का जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर उनके पिता या पति का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उनकी अगर शादी हुई तो उनके पति का नाम यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ SC ST OBC जो माइनॉरिटी जो भी हैं। अब यहाँ पे लिखा संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर, आप यहाँ पे कंपलसरी है आपको भरना। अब यहाँ पर आप उनका मोबाइल नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पर कन्फर्म मोबाइल नंबर मतलब वही मोबाइल नंबर आप रिपीट यहाँ पे कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप कंप्लीट एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पे हमारा एड्रेस हो गया। इसको स्क्रॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे आ गया दूसरा स्टेज। यहाँ पे बैंक का डिटेल आपको भरना है। अब यहाँ पर अपना बैंक का डिटेल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपका कौन सा बैंक है उसको सिलेक्ट कर लेंगे हम। यहाँ पे ब्रांच का नाम आप अपने सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपका जो ब्रांच का नाम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका जो खाता नंबर होगा उसको डाल देंगे। अब यहाँ पर कंफर्म अकाउंट नंबर डाल देंगे। आप यहाँ पे एक बार फिर रिपीट करेंगे वही अकाउंट नंबर। अब इसके बाद यहाँ IFSC कोड डाल देंगे अपना। IFSC कोड यहाँ पे आपका पहले से, अगर यहाँ आपका IFSC कोड आपका मैच नहीं कर रहा है तो आप अपने अधिकारी को संपर्क करें, इस पर हम लिखा है। अब यहाँ पे तीसरा स्टेज आ गया आय का विवरण। अब यहाँ पे लिखा है तहसील द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संख्या। अब यहाँ पर इनकम एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे, आप जो अप्लाई किए हैं
आपके जो इनकम सर्टिफिकेट में होगा उसका नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद स्क्रॉल डाउन कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट अपलोड करें। अब यहाँ पर आपको रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है, जिसकी साइज़ जो है 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अब दूसरी साइड जो लिखा है आप डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है आपको, जिसकी साइज़ 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भी PDF फाइल में होना चाहिए। अब यहाँ पर हम अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पर एज का आपका प्रूफ अपलोड करना है आपको, जो चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, आप उसको अपलोड कर लेना है। अब यहाँ पर हम चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा अपलोड हो गया। अब इसके बाद स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन है, यहाँ पे लिखा है मैं घोषणा करता हूँ कि केंद्र एवं राज्य सरकार के किसी अन्य योजना के तहत पेंशन संबंधी आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारियाँ पूर्णतः सत्य हैं तथा किसी भी स्तर पर असत्य पाए जाने पर भुगतान राशि भू राजस्व के बकाये की राशि भांति वसूल कर लिए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यहाँ पे हम चेक मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पर हम कैप्चा कोड फिलअप कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट पर क्लिक करते ही आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो गया। अब आपका यहाँ पर रेफरेंस नंबर आ गया। अब इस पर हम ओके पर क्लिक कर लेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा। तो आपको फॉर्म सबमिट करते ही आपको 20 से 25 दिन के अंदर वहाँ के जो अधिकारी हैं वो आपके आवेदन पत्र को चेक करेंगे। पूरा फॉर्मेट सही होगा तो आपको अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा। इसके दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।